प्राचीन काल में जहां आसमान छूते पहाड़ों और हरी भरी खेतों के किनारे बहने वाली नदी के तट पर एक शांत गांव था, वहीं एक दिल दहला देने वाली घटना ने जन्म लिया था। उस दिन की वह छोटी सी घटना ही एक महाकाव्य यात्रा की शुरुआत बन गई थी। एक छोटे से गांव में एक निडर किशोर रहता था, जिसका नाम हमजा था, और उसकी खेलने की साथी थी उसकी छोटी बहन मरवा। हर रोज की तरह उस दिन भी वे गांव की पतली गलियों में हंसते खेलते मग्न थे। सूरज की रोशनी धीमी हो रही थी, और जब वे घर लौटने के लिए आगे बढ़े, तभी उनके जीवन में एक भयानक विपत्ति आ गई। जिस घर ने उन्हें आश्रय, प्यार और खुशी का ठिकाना दिया था, वह घर तब आसमान छूती लपटों में धू धू कर जल रहा था। धुएं से घिरे उस जलते हुए घर के अंदर उनके माता पिता हमेशा के लिए विलुप्त हो गए थे। छोटे हमजा और मरवा दशाहीन होकर आग में कूदना चाहते थे, लेकिन गांव के पड़ोसियों ने उन्हें बचा लिया। हमजा चिल्लाकर रो पड़ा था, मेरे अब्बू अम्मी अंदर हैं, उन्हें बचाओ। लेकिन भाग्य की निर्मम विडंबना से सारी कोशिशें नाकाम रहीं। केवल हमजा और मरवा की जान बची, लेकिन उनकी दुनिया थम गई। यह मृत्यु सामान्य नहीं थी, यह एक साजिश का परिणाम था। किसी ने उनके माता पिता को मारकर आग में सब कुछ दबा दिया था। हालांकि भोले भाले बच्चे इस भयानक सच को नहीं जानते थे। इस विपत्ति के बाद पड़ोसियों ने मिलकर उनके लिए घर की जल्दी मरम्मत करवा दी, ताकि हमजा और मरवा वहां रह सकें। वे हमेशा उनके पास छाया बनकर रहे, मदद और स्नेह से उन्हें संभाल कर रखा। लेकिन तेजस्वी किशोर हमजा ने कोई दया या मदद लेना मंजूर नहीं किया। उसके पिता एक प्रसिद्ध और कुशल शिकारी थे, इसलिए महज 13 साल की उम्र में भी हमजा अत्यंत धैर्यवान, बलवान और समुद्र तथा मछली पकड़ने के बारे में अथाह ज्ञान रखता था। माता पिता की मृत्यु के बाद उसका एकमात्र अपना था उसकी उससे 2 साल छोटी बहन मरवा। उसने प्रतिज्ञा की उसकी बहन को दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। इसलिए वह रोजी रोटी कमाने के लिए मछली पकड़ने जाने लगा, ताकि मरवा के खाने और कपड़ों की कोई चिंता ना रहे। हमजा और मरवा का नया जीवन शुरू हुआ, जो एक दिन उन्हें एक असाधारण अभियान पर ले जाएगा। हर मछली पकड़ने की यात्रा के बाद हमजा अपने घर लौटता और अपने साथ लाई हुई मछलियों में से कुछ मछलियां दोपहर के भोजन के लिए लाता, जिन्हें वो और उसके साथी पकड़ते थे। उसकी बहन मरवा हमेशा की तरह गर्माहट के साथ उसका स्वागत करती थी। वे खुशी से रहते थे और एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वे अपनी शालीनता और अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते थे। उनके गांव में जकरिया नाम का एक धनी और उदार व्यक्ति था, जो हमजा और उसकी बहन मरवा को प्यार करता था। वो कभी कभी उनसे मिलने जाता था और उनके माता पिता की मृत्यु से पहले उनके करीबी थे। जकरिया जब भी हमजा को आर्थिक मदद की पेशकश करता, हमजा अस्वीकार कर देता। उसका जवाब हमेशा एक ही रहता, नहीं चाचा, मैं काम करता हूं और मैं असहाय नहीं हूं। मेरी बहन का भरण पोषण केवल उसका भाई ही करता है। उनका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। एक दिन हमजा अपनी बहन से विदा लेकर मछली पकड़ने के उद्देश्य से घर से निकला, जो 2 दिन से अधिक समय तक चलेगा। वे अपने जहाज पर चढ़े और अल्लाह पर भरोसा किया। वे जब समुद्र के बीच में थे, तब उन्होंने एक अजीब और बड़ा तूफान देखा, जिसने उनके दिलों में डर पैदा कर दिया। उन्होंने उससे भागने की कोशिश की और वजन कम करने के लिए जहाज से सामान फेंक दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तूफान ने जहाज को तेजी से खींच लिया और जहाज तूफान के बीच में घुसकर टूट गया और जहाज पर सवार सभी लोग पानी में गिर गए। हमजा लहरों के खिलाफ लड़ने और तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। वो उस हालत में डूबने से विरोध करता रहा, जब तक कि वो थक गया और आत्मसमर्पण करने के करीब आ गया। तभी उसके पास एक लकड़ी का तख्ता तैरता हुआ आया। उसने उसे पकड़ लिया और थकान से बेहोश होकर उस पर लेट गया। उसने चारों ओर देखा और अपने किसी साथी को नहीं देखा। सब पानी में डूब गए थे। हमजा रोया और अपने मामले को अल्लाह के हाथ सौंप दिया। वो लकड़ी के तख्ते को हटाने के लिए अपनी बाहों से पानी को धकेलता रहा, जब तक कि वो एक बहुत ही अजीब द्वीप के किनारे नहीं पहुंचा, जो केवल पहाड़ों से भरा था और वहां कोई इंसान नहीं था। उसका कोई साथी उसके साथ नहीं था, क्योंकि सब डूब गए थे। उसने जीवित रहने के लिए लड़ने का फैसला किया और द्वीप का पता लगाने लगा। लेकिन जल्द ही रात आ गई। उसने मौसम और सरीसृपों से खुद को बचाने के लिए जल्दी से एक झोपड़ी बनाई। झोपड़ी बनाने के बाद वो अंदर सोने चला गया। उसकी सारी चिंता उसकी बहन मरवा के लिए थी, जिसका सिर्फ वही था। सोने से ठीक पहले उसने बाहर अजीब हलचल महसूस की। लग रहा था कि कोई झोपड़ी के पास से चल रहा है। चारों ओर अंधेरा होने के कारण वो कुछ समझ न सका। कुछ घंटों के बाद सूरज निकला। उसने चलने के पक्षियों का पीछा किया और देखा कि निशान इंसानों के नहीं थे, और वो पैर के निशान भी नहीं थे, बल्कि कुछ घसीटने के निशान थे। उसे डर हुआ कि ये शायद एक सांप या मगरमच्छ होगा। वे एक बड़ी पत्थर की गुफा के पास पहुंचा और अंदर घुसा। उसने खुद को एक अप्रत्याशित दृश्य के सामने पाया। उसने कहा, ये क्या है? तुम कौन हो? क्या तुम इंसान हो या जिन या मछली? उसने देखा उसके सामने एक महिला है, जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा इंसान का और निचला हिस्सा मछली का है। वो हैरान और विस्मित हुआ, क्योंकि वो जो देख रहा था वो प्राचीन उपकथाओं में सुना जाता है, लेकिन कैसे ये वास्तविकता में संभव है।
उसने जवाब दिया, मैं राजकुमारी रेयाना हूं और ये मेरा भाई राजकुमार जुबैर है। उसने उसके पीछे देखा और देखा एक बात करने वाला बंदर उसे सलाम कर रहा है। वो जो देखा उससे और भी ज्यादा हैरान हुआ। कैसे एक बंदर राजकुमार हो सकता है और वो राजकुमारी हो सकती है? उनकी कहानी क्या है? उसने उससे कहा, मैं और मेरा भाई एक महान राजा की संतान हैं और हम समुद्र के अंत में इस पहाड़ के पीछे रहते हैं। मेरे पिता ने इन जादूगरनी से शादी की थी और वो ये नहीं जानते थे। उसने अपनी सुंदरता और झूठ से उन्हें मोहित कर लिया था और अपने छल और जादू से देश का शासन छीनना चाहती थी। एक दिन हमने उन्हें पिता के खाने में कुछ अजीब चीजें देते हुए देखा था। हम उन्हें खाने से रोकने गए थे, लेकिन तब तक उन्होंने खा लिया था। दिन ब दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, यहाँ तक कि 20 साल से अधिक समय के लिए वो बूढ़े और कमजोर हो गए। जादूगरनी ने हमें मारने की कोशिश की थी ताकि हम पिता को उसके पीछे की कहानी ना बता सकें। जब वो हमें मारने में विफल हुई तो उसने एक लाल रोशनी देने वाले अजीब रत्न के माध्यम से हम पर अपना जादू किया और हमें इस हालत में बदल दिया ताकि हम अपने दुर्ग और राज्य से दूर रहें। हमने खुद को इस द्वीप पर पाया और अपने पिता या अपने राज्य के बारे में कुछ नहीं जानते। ये है हमारी कहानी। तुम कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या है? उसने तब अपनी कहानी बताई और समुद्र में उनके साथ क्या हुआ था। लड़की ने उससे कहा, शायद अल्लाह ने तुम्हें हमारी मदद करने के लिए और हमें उबारने के लिए भेजा है। हमजा ने पूछा, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, तुम पिता के पास जाओ और हमारे साथ क्या हुआ है और उसके पीछे क्या चल रहा है ये उन्हें बताओ ताकि पिता हमें उबार सकें। पिता एक अच्छे इंसान हैं और वो तुम्हें विश्वास करेंगे, लेकिन अपनी सौतेली माँ से सावधान रहना क्योंकि वो एक जादूगरनी है। हमजा ने कहा, हाँ, मैं एक छोटी नाव बनाऊंगा और तुम्हारे पिता के राज्य में जाऊंगा और तुम्हें इस हालत से उभारूंगा। तब हमजा ने अपनी छोटी नाव बनाई और राजकुमारी के राज्य की ओर समुद्री रास्ते से यात्रा की। फिर पैदल चलकर बाकी रास्ता पूरा किया। घाटियों, समुद्रों और पहाड़ों को पार करके ये एक लंबी यात्रा थी। राज्य में पहुंचने के बाद वो मछली विक्रेता के रूप में दाखिल हुआ और दुर्ग में प्रवेश किया। उसने राजा तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मामला उसकी सोच जितना आसान नहीं था। राज्य में कुछ दिन रहने के बाद उसने पता लगाया कि राजा अदनान बीमार हालत में बिस्तर पर हैं और उनकी जादूगरनी पत्नी अजरा उनके राज्य को विनाश की ओर ले जा रही है क्योंकि उसने पैसे के बदले शैतानी शक्तियों और राज्य के दुश्मनों के साथ गठबंधन किया है। वह राज्य के एक शेख और ज्ञानी के पास गया राजा की बीमारी और उसके इलाज के बारे में जानने के लिए। उन्होंने जो कहा उससे वह हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि राजा जादूग्रस्त है और चलने फिरने में असमर्थ हैं और उनकी पत्नी राज्य पर शासन कर रही है। वह एक अत्याचारी थी और उसकी सारी शक्ति से कोई उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। राजा की बीमारी के बाद सेना उसके नियंत्रण में थी और उसकी जादुई शक्ति हालात को नियंत्रित करने में मदद करती थी। हमजा ज्ञानी शेख के साथ उसके एक सेवक के रूप में महल में दाखिल होने के लिए मदद करने के लिए सहमत हुआ। दरअसल ज्ञानी आदमी ने महल के जिम्मेदार व्यक्ति को बताया कि यह युवक एक गुलाम है जिसे ज्ञानी आदमी ने खरीदा है और राजमहल में राजा को उपहार दिया है। हमजा महल में दाखिल हुआ और थोड़े समय में ही राजा को खाना देने के लिए उनके कमरे तक पहुंचा। उसने उनके स्वास्थ्य की गिरावट देखकर राजा से कहा, महाराज, मैं हमजा हूँ, बहुत दूर के देश से आया हूँ और भाग्य मुझे एक द्वीप पर ले आया है जहाँ मैंने आपके बच्चों को ढूंढा है। मैं आपको बताने आया हूं कि आपका बेटा राजकुमार जुबैर और राजकुमारी रायहाना जीवित हैं, लेकिन उन्हें मारने की विफल कोशिश के बाद भी मछली और बंदर जैसे जानवरों में बदल गए हैं। ये आपकी पत्नी अजरा के कामों के लिए है। वह एक दुष्ट जादूगरनी है और वह आपके खाने में जादू मिलाकर आपके स्वास्थ्य की गिरावट के लिए जिम्मेदार है। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ महाराज। राजा ने मुश्किल से कहा, क्या तुम हरे आर्न मछली को पहचानते हो? उसने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं एक मछुआरा हूँ, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है। राजा ने उससे कहा, जाओ और इस मछली को पकड़ने के लिए प्यारो मछली को चारे के रूप में लो। इसके पेट में मेरी बीमारी का इलाज है। जाओ मेरे बेटे, और सावधान रहना ताकि मेरी पत्नी तुम्हें देख ना पाए, और अगर वह तुम्हें देखे तो कुछ और सोचो क्योंकि वह मन पड़ सकती है, और मेरे बच्चों के बारे में किसी को कुछ ना बताना। वास्तव में हमजा दुर्लभ मछली पकड़ने के लिए और 1 हफ्ते बाद राजा ने जो मछली मांगी थी वह लेकर लौटा। जब वह महल में दाखिल हुआ तब वह जादूगरनी पत्नी से मिला, जिसने उसकी तरफ चालाकी और प्रशंसा की नजर से देखा और पूछा, तुम कौन हो? तब उसे राजा की बात याद आई कि वह जो कहेगा उसे सोचना होगा क्योंकि वह उसका मन पढ़ सकती है, उसकी जुबान नहीं। उसने उसे कहा, मैं एक गुलाम हूं जिसे ज्ञानी आदमी ने राजा को उपहार दिया है और मैं राजा को खाना परिवेशित करता हूं। उसने हर शब्द वह कह रहा था उसे सोचा क्योंकि वह जानता था कि वह उसका मन निरीक्षण कर रही है। उसने उसे कहा, जाओ और शाम को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। उसकी नज़र में जो वह चाह रही थी वह प्रकट हुआ। हमजा राजा के पास गया और उन्हें मांगी हुई मछली दी और जादूगरनी पत्नी के साथ उसका क्या हुआ था वह बताया। उसने राजा को याद दिलाया, महाराज, राजकुमारी रायहाना ने मुझे बताया था कि जादूगरनी इंसानों को जानवरों में बदलने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करती है वो एक लाल रत्न है।
राजा ने उसे कहा, यह अच्छा है, लेकिन तुम्हें चाहिए कि वो जैसा चाहे निर्धारित समय पर उसके पास जाओ और सिर्फ उसकी सुंदरता और आकर्षण के बारे में सोचो। यह हमारी फंसाने की योजना के लिए है। लिहाजा हमजा उसके पास गया और उसके मन में सिर्फ उसका आकर्षण और सुंदरता थी। दूसरी ओर राजा ने मछली खाई और पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उनकी सेहत और शक्ति लौट आई। वो रक्षकों के पास और सेनापति के पास गए और उन्हें आदेश दिया, गद्दारों और जिन्होंने जादूगरनी की मदद की थी और उसके कामों का समर्थन किया था, उन्हें गिरफ्तार करने का। राजा कुछ रक्षकों को लेकर जादूगरनी के कमरे में गए ताकि उसके भागने की कोशिश और राजा के खिलाफ फिर से अपना जादू इस्तेमाल करने की कोशिश विफल हो जाए। उसे गिरफ्तार किया गया और उसके जादू को रद्द करने के लिए उसकी आंखें बांध दी गईं। उसे धमकी दी गई मारने की, अगर वो अपने बच्चों को सामान्य हालत में वापस लाने का तरीका नहीं बताती है तो। तब उसने राजा को बताया कि जादूगरनी रत्न के माध्यम से ही यह संभव है और रत्न का स्थान भी बताया, और उन्हें स्पर्श कराने पर वे सामान्य हालत में वापस आ जाएंगे। उसे बांधकर और आंखें बांधकर पाताल में एक कारागार में फेंक दिया गया और राज्य के साथ उसके कामों की सजा के तौर पर किसी को उसके पास जाने से मना किया गया। राजा ने राज्य के सबसे बड़े जहाज को तैयार करने का आदेश दिया ताकि वे राजकुमार जुबैर और राजकुमारी रायहाना को उबारने जा सकें। वास्तव में उन्हें उनके द्वीप पर ढूंढा गया और उन्होंने रत्न को स्पर्श किया। वे अपनी सामान्य हालत में वापस आ गए। राज्य ने अपनी शक्ति और खुशी वापस पाई और काले अंधेरे से मुक्त हुआ। हमजा अपने देश और घर जाना चाहता था, जिसका रास्ता वो नहीं जानता था। राजा अदनान ने हमजा से कहा, तुम एक बहादुर वीर हो, तुम हमारे साथ रहोगे और मैं अपनी बेटी राजकुमारी रायहाना से तुम्हारी शादी कर दूंगा और तुम सेना के सर्वोच्च नेता होगे। उसने कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है महाराज, लेकिन मुझे अपने देश लौटना होगा क्योंकि वहाँ मेरा कोई इंतजार कर रहा है। वो मेरी बहन मरवा है। मैं उससे बहुत दिन दूर रहा हूँ और उसके बारे में कुछ नहीं जानता। राजा ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी कहानी क्या है? हमजा ने उससे अपनी पूरी कहानी और अपने देश और शहर का नाम बताया। राजा शहर का नाम सुनकर हैरान हुए और पूछा, क्या तुम राबिल अल शामी नाम के एक अच्छे इंसान को पहचानते हो? हमजा ने प्रचंड विस्मय के साथ जवाब दिया, हाँ, वो मेरे पिता थे, अल्लाह उन पर रहमत करे। राजा ने कहा, तुम्हारे पिता पर अल्लाह रहमत करे। वो कई साल पहले हमारे इस राज्य में आए थे और वो हमें कुछ बड़ी मछलियां बेचते थे जो वो पकड़ते थे। वे बहुत उदार थे। एक दिन हमारे राज्य में एक संकट आने पर उन्होंने कोई कीमत लिए बिना हमें मछली बेची थी और हमारे साथ वीरतापूर्वक खड़े रहे जब तक कि राज्य ने अपनी सेहत वापस नहीं पाई थी। वो नहीं होते तो मेरी बहुत सी प्रजा भूख से मर जाती, क्योंकि दूसरे मछुआरों ने बिना कीमत लिए हमें मछली देने से इनकार कर दिया था और तब हमारे पास कुछ नहीं था। मेरी पत्नी रानी फराह ने तब उन्हें मोतियों का एक हार उपहार में दिया था और तुम्हारे पिता के नौकर, जिसका नाम जकरिया था, उसे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। हमजा चुप हो गया और उसके मन में बहुत कुछ उलटपुलट होने लगा जिसने उसे क्रोधित किया। हमजा और राजा की चर्चा के बाद राजा ने उससे कहा, तुम अपने देश जाओगे और अपनी बहन को लेकर हमारे साथ रहने के लिए आओगे। हमजा राजी हुआ और उससे बहुत खुश हुआ। राजा ने आदेश दिया कि उसके डूबे हुए जहाज के साथियों के परिवारों के लिए मुआवजे के तौर पर 7 जहाज उसके साथ जाएंगे। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि सोना, गहने, भेड़ और कपड़ों सहित हर तरह की अच्छी चीज़ों से भरा हुआ एक सबसे बड़ा जहाज तैयार किया जाएगा, जो उनके गांव में उनके पहले की वीरतापूर्ण स्थिति के लिए उपहार के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने अपनी वापसी के समय उसकी सुरक्षा के लिए सेना के कुछ सिपाही भेजने का भी आदेश दिया। वास्तव में हमजा अपने गांव गया और गांव के लोगों ने खुशी और उल्लास के साथ उसका स्वागत किया। उसने राजा के आदेश अनुसार उनके बीच खाना और उपहार वितरित किया। वो अपनी बहन मरवा के पास जाने के लिए अपने घर गया, लेकिन जब वो घर में दाखिल हुआ तब उसने अपनी बहन को नहीं पाया। उसका डर और चिंता बढ़ गई, क्योंकि उसने देखा कि उसका घर पिछले 1 साल से किसी के प्रवेश न किए गए एक वीरान जगह में बदल गया है। उसने अपनी बहन की खोज की, लेकिन जो खबर उसे लगी और उसे चरम क्रोध में ले गई वो ये थी कि उसकी बहन जकरिया जी घर में परिचारिका के रूप में काम कर रही है। जकरिया ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था और उसे बचाने के लिए कहा था, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया था। हमजा गुस्से के साथ जकरिया के घर गया। जब जकरिया उससे मिला उसने कहा, क्या तुम जीवित हो? तुम्हारी सलामती के लिए अल्लाह का शुक्र है। हमजा ने गुस्से के साथ जवाब दिया, कैसे तुम हिम्मत करते हो मेरी बहन को अपनी परिचारिका के रूप में लेने की जकरिया? जकरिया जो सुना उससे हैरान हुआ और बोला, जकरिया, कोई उपाधि लिए बिना? हमजा ने कहा, हाँ, मेरी बहन के तुम्हें शादी करने से इनकार करने के बाद उसे परिचारिका बनाना क्या बदला है? हमजा ने अपनी बहन को पुकारा और उसे गले लगाया। इस लंबी अनुपस्थिति के लिए उसने उससे माफी मांगी। उसने उसकी आंखों में दुख, पीड़ा और आंसू देखे। उसने उसे घर की तरफ उससे पहले जाने को कहा। जकरिया ने उसे कहा, और तुम जिस बदले की बात कर रहे हो हमजा, वो क्या है? हमजा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया हूं। तुम मेरे पिता के जहाज के एक नौकर थे जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और खोया हुआ मोतियों का हार। राजा अदनान ने मुझे सब बताया है। जकरिया जो सुना उससे कांप उठा और बोला, किसने तुम्हें बताया? राजा अदनान, कैसे संभव है? हमजा ने महसूस किया कि जकरिया बहुत से राज छिपा रहा है। उसने उसकी गर्दन पर छुरी रखी और बोला, तुम जो छिपा रहे हो वो मुझे बताओ।
अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। जकरिया ने कहा, मैं कुछ नहीं छिपाता। हमजा ने कहा, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हमजा उसे मारने के लिए तैयार हुआ। जकरिया जोर से चिल्ला उठा, नहीं, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे पिता के पास एक नौकर के रूप में काम करता था, फिर उसके सहायक के रूप में सब कुछ मैं काम करता था। हम एक साथ मछली पकड़ने और व्यापार के लिए यात्रा करते थे। जब हम राज्य में दाखिल हुए और राजा अदनान के साथ लेन देन किया, वो तुम्हारे पिता की वीरता और महान व्यवहार से प्रभावित हुए थे। उन्होंने तुम्हारे पिता को मोतियों का एक हार से पुरस्कृत किया था, जो उस समय किस्मत के बराबर था, और मुझे सिर्फ कुछ छोटे सोने के सिक्के दिए गए थे। तुम्हारे पिता ने कहा था कि वो इस हार को बेचेंगे और उस पैसे से गरीब मछुआरों के लिए कुछ मछली पकड़ने की नावें खरीदेंगे, जिन्होंने हमारे साथ मेहनत नहीं की, यात्रा नहीं की और व्यापार नहीं किया। कैसे? मुझे भूल गए, जबकि वो हार उनसे ज्यादा मेरा हक था। एक दिन रात को मैं तुम्हारे पिता के घर गया और घर में कोई नहीं था। मैंने हार को चोरी करने का फैसला किया। मैं अंदर घुसा और हार को ढूंढना शुरू किया। मैंने इसे ढूंढा, लेकिन जब मैंने तुम्हारे माता पिता का प्रवेश महसूस किया तो मुसीबत आ गई। मैं कपड़ों के बक्से के अंदर छिप गया। तुम और तुम्हारी बहन घर में नहीं थे, तुम बाहर खेल रहे थे। मेरा दम घुट रहा था। मैंने बक्सा खोला और तुम्हारे पिता मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मेरी तरफ चिल्लाकर कहा, यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में वो क्या है, चोर? मैं अपने लिए डर गया और अपनी घटना प्रकट हो जाने के डर से मेरे पास रखी हुई एक छुरी निकाली और उसके सीने में घुसा दी। तुम्हारी माँ ने अजीब आवाज सुनकर कमरे में प्रवेश किया। वह जो देखा उससे हैरान हुई। उन्होंने पड़ोसियों की मदद मांगने के लिए चिल्लाने की कोशिश की, इसलिए मैंने उन्हें भी छुरी मार दी। और मैंने जो किया था उसे छिपाने के लिए मैंने घर को आग लगा दी और कोई मुझे ना देखे घर से बाहर निकल गया। मैंने तुम्हारे पिता का जहाज लिया और उसे दूर के एक देश में बेच दिया। फिर गाँव वापस आया और ऐसा नाटक किया कि मैं तुम्हारे माता पिता की मृत्यु से हैरान हूँ। हमजा रोते रोते बोला, ये क्या बदला है? तुमने अपने उपकारी को मार दिया और 2 बच्चों को अनाथ कर दिया जिनका कोई दोष नहीं था। तुमने एक माँ को मार दिया जिसका जीवन का एकमात्र चिंतन अपने बच्चों को पालना था। तुमने अपने मालिक को मार दिया जिन्होंने अपनी दौलत और हार गरीबों के लिए समर्पित करने का फैसला किया था। इस अत्याचारी ने बदला दिया और अपने मालिक की बेटी को अपनी परिचारिका के रूप में लिया। उसने गांव के लोगों को पुकारा और बोला, ओ लोगों, तुम गांव के इंसान। लोग उसके पुकारने पर इकट्ठा हुए। उसने उन्हें बताया, इस अत्याचारी ने मेरे माता पिता को मार दिया है और उनके घर को जला दिया है। इस झूठे ने मेरे पिता द्वारा दान किए गए हार को चोरी किया है जो गांव के गरीबों के लिए था। इस चोर ने मेरे पिता का जहाज चोरी किया है जो उसकी रोजी रोटी का स्रोत था। इस अत्याचारी ने बदला दिया है और मेरी बहन को, अपने मालिक की बेटी को अपनी परिचारिका के रूप में लिया है। मैं अब उसके साथ क्या करूंगा? गांव के ज्ञानी और बुजुर्ग लोग इकट्ठा हुए और न्यायपूर्ण सजा का फैसला किया। पहला, सबसे पहले उसकी दौलत और पैसा 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा हमजा और उसकी बहन के लिए, क्योंकि ये उनके पिता का अधिकार है, और दूसरा हिस्सा गांव के लोगों के लिए। फिर वे उसे फांसी पर लटकाएंगे। यही हुआ। उन्होंने उसे जलाने के लिए उसकी लाश मांगी, लेकिन हमजा ने इनकार किया और बोला, अगर वह शैतान है तो मैं वो नहीं हूं। उसने अल्लाह के सम्मान में उसकी लाश को दफनाने का आदेश दिया। गांव के सब लोग इस काम से खुश हुए। हमजा ने उन्हें विदा किया और बोला, मैं अपनी बहन को लेकर राज्य जाऊंगा, वहां हमारा एक स्थान होगा। मैं समय समय पर तुम्हारी खबर लेने आऊंगा क्योंकि तुम मेरे परिवार हो, लेकिन मैं राजा अदनान से प्रतिज्ञाबद्ध हूं। फिर वो प्यार और जुदाई के आंसू लेकर अपने गांव के लोगों से विदा ली और समुद्र में यात्रा करके राज्य की तरफ गया। जब वह पहुंचा तब उसने देखा ली सभी महान राज्यों के लोग उसे खुशी और उल्लास के साथ इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजा भी उसका इंतजार कर रहे हैं। राजकुमारी रायहाना अपने प्रियजन का इंतजार कर रही थी जो उसका पति होगा। जब वे मिले और हमजा जहाज से उतरा, उन्होंने इस महान वीर का सम्मान करने के लिए उसे शाही अभिवादन दिया। राज्य के परिसर में जब उन्होंने एक दूसरे से शुभकामनाएं बदली, राजकुमार जुबैर ने अपने पिता राजा अदनान से अनुरोध किया कि वह हमजा को अपनी बहन मरवा से शादी करने के लिए अनुरोध करें। वास्तव में उन्होंने राज्य के लोगों के सामने ये मांगा। हमजा ने अपनी बहन मरवा की सहमति पाने के बाद उसे स्वीकार किया। आनंद में नुहा के लिए शाही उत्सव और समारोह आयोजित किए गए। उन्होंने शादी की और खुशी, सुख और शांति में रहने लगे। उनके दोनों के धार्मिक बच्चे पैदा हुए। हमजा अपने गांव के लोगों को अपनी मदद और उपहारों से नहीं भूला। कुछ साल बाद जुबैर ने उसके लिए सिंहासन छोड़ देने के बाद हमजा उस शहर का राजा बना, क्योंकि वे अब एक परिवार में बदल गए थे। जो कहानी के अंत तक हमारे साथ थे, वे हमारे लिए टिप्पणी बॉक्स में एक संदेश छोड़ जाएं कि आप किस देश से देख रहे हैं, और अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी।